नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा है हमारा देश आवर कंट्री एंड द नेम इज़ इंडिया। हमारे देश का नाम क्या है? भारत, हम सभी जानते हैं। तो आज हम अपने भारत के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, इसकी अवस्थिति और स्थिति को देखेंगे। इन सभी चीज़ों का हमें आज यहाँ पर अध्ययन करने का मौका मिलेगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। दैट मीन्स कि जो भारत है यह एक ऐसा देश है जिसका भौगोलिक फैलाव या भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा है। इंडिया जो कंट्री, भारत एक ऐसा देश है जिसका भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लोफ्टी हिमालयाज। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो इसके उत्तर में, भाई अगर आपने अपना मैप देखा है तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका मैप इस तरीके से अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका मैप है दोस्तों, ठीक है। अब ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये इसका वेस्ट है और ये इसका ईस्ट है, ठीक है दोस्तों। आइए, तो जो इसका नॉर्थ है, नॉर्थ साइड में अगर हम बात करते हैं, लेट मी चेंज द कलर, सो या ओके। अगर हम बात करते हैं इस हिस्से की, तो ये हिस्सा आपका किससे है? हिमालयन। आपके इस हिस्से में हिमालयन रेंज है। क्या है? हिमालय रेंज। आपके इस हिस्से में हिमालय की बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा भी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट ये साइड है, तो ये आपका यहाँ पे है आपका अरेबियन सी। क्या है दोस्तों? अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी। इन द ईस्ट, अगर ईस्ट की बात करें, इस साइड में आपका है बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल। दैट मीन्स बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और हमारे साउथ में क्या है? आपका इंडियन ओशन, भारतीय महासागर, इंडियन ओशियन। सो इसके नॉर्थ में तो हिमालय की ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। इसके वेस्ट में आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है। इसके ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और साउथ में इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर है। वॉज द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। अब यहाँ पर एक वर्ड है पेनिनसुला, मतलब पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप के जो तट हैं वहाँ पर ये चीज़ें लहराती रहती हैं। मतलब साउथ, अगर वेस्ट में बात करें तो अरेबियन सी है, ईस्ट में बात करें बे ऑफ बंगाल है, और जो इसका साउथ है वहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो ये कह सकते हैं जो तट है वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब पेनिनसुला होता क्या है? पेनिनसुला होता है वह जगह, वह भूमि का टुकड़ा जिसके तीन साइड में पानी ही पानी हो। जैसे कि हमारा ये वाला हिस्सा है, जैसे कि आइए हम फिर कलर चेंज कर लेते हैं। दैट मीन्स जो इसका ये वाला हिस्सा है यह है प्रायद्वीप। क्या है? पेनिनसुला। पेनिनसुला प्लेटू इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इस साइड में भी पानी है, इस साइड में भी पानी है और इसका नीचे भी पानी है, इसलिए इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। बहुत अच्छे समझना दोस्तों, क्योंकि ये आपके हमेशा काम आएगा। जब भी आप कहीं पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, तो अगर नहीं पता होगा पेनिनसुला प्लेट्यू क्यों कहते हैं, तो आप यही सोचोगे इसको कहते क्यों हैं, ठीक है। तो वह टुकड़ा जिसके तीन साइड पानी से घिरी हुई हो उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो भारत का क्षेत्र है वह लगभग 32.8
वर्ग किलोमीटर का एरिया है। कितना है? भारत का जो क्षेत्र है वह लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, या किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3.28 मिलियन, दैट मीन्स 3.28 अरब स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। और अगर बात करें, ये आपका इस तरीके से है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो जो नॉर्थ से और साउथ तक जाता है, मतलब यहाँ पे तो आपका कश्मीर है और यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 3200 किलोमीटर। कितनी? 3200 किलोमीटर। और अगर हम इस ईस्ट से और इस वेस्ट की बात करते हैं, और ईस्ट में आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से और वेस्ट का जो पॉइंट है कच्छ। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वह 2900 किलोमीटर है। ठीक है, आइए। द लोफ्टी माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महामरुस्थल, द नॉर्दर्न प्लेन्स, और जो आपके उत्तरी मैदान है, द अनइवन प्लेट्यू, और जो आपके उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे पठार की जो सतह है, एंड द कोस्ट, और जो इसके तट है, ये जो यहाँ पर तट है कोस्ट, एंड आइलैंड्स, और इसके जो बहुत सारे क्या हैं दोस्तों? द्वीप हैं। क्या है? द्वीप का समूह। प्रेजेंट ए डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे देश में बहुत सारे स्थल रूप भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्थल रूप, अलग अलग भूमि के रूप देखने को मिलते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारे इस देश की जलवायु में, यहाँ की वनस्पति में, यहाँ के वन्य जीवों में, और इनके साथ साथ यहाँ के भाषा और संस्कृति में भी आपको बहुत सारी भिन्नताएं, अलग अलग चीज़ों को अंतर देखने को मिलता है। इन दिस डाइवर्सिटी, इस भिन्नताओं में, वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। और इतनी सारी भिन्नताएं होने के बावजूद भी हमारे इस राष्ट्र में, हमारे इस देश में, फिर भी हमें परंपराओं में एकता देखने को मिलती है। हमें एकता देखने को मिलती है। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस ईयर 2011। ये जो सूचना है यह 2011 की है। 2011 में हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? 120 करोड़। और अगर इसकी आज बात करते हैं तो यह लगभग 135 करोड़ आज की डेट में भारत की जनसंख्या है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और हम भारत को चाइना के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कहते हैं, या आप कह सकते हो कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है वह क्या है? भारत है। ठीक है दोस्तों, आइए। लोकेशनल सेटिंग्स क्या है? लोकेशनल सेटिंग्स, दैट मीन्स इसकी स्थिति क्या है, इसकी अवस्थिति क्या है, यह कितनी डिग्री पर टिका हुआ है। अब डिग्री की बात कहाँ से आई? डिग्री आई दोस्तों जब हमने चैप्टर 2 इसका पढ़ा था, जहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स पढ़े थे। तो वहाँ पर हमने अर्थ में बताया था कि इमेजिनरी लाइन खींची गई हैं, जिसको कि हम एक जो बीच से काटती है अर्थ को, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से ऊपर कर्क रेखा, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हो, और इक्वेटर से नीचे जो साउथ की तरफ है, आइए बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको आप कहते हो इक्वेटर। क्या कहते हो? इक्वेटर। 0 डिग्री से उसके ऊपर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ठीक है, और ये इक्वेटर है, इसको वो मत समझ लेना कि ये ईस्ट है। ठीक है, अब 0 डिग्री पे तो इक्वेटर है, और मान लो 23 डिग्री यहाँ पर है, तो 23 डिग्री 30 मिनट ये आपकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप कर्क रेखा कहते हैं। नीचे की बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान रखना, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, बीच वाली विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, आइए, ये हमारी स्थिति है अर्थ की। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपने इंडिया के बारे में। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब अगर आपकी ये अर्थ है, ये बीच में काट दिया, ये हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ है, तो इस ऊपर वाले हिस्से में भारत स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो हमने पढ़ा भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह गुजरती है लगभग इसके बीच से, लगभग इसके बीच से। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे मैप में। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर बात करें तो जो मेन लैंड है वह फैली हुई है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स पर। ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर। और अगर आप वेस्ट से ईस्ट की बात करते हैं तो इंडिया फैला हुआ है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। ठीक है दोस्त, ध्यान देना इस चीज़ को। साउथ से नॉर्थ अगर बात करें, साउथ से नॉर्थ क्यों, क्योंकि इक्वेटर नीचे है। ठीक है, इक्वेटर 0 शुरू होता है, ऊपर चलते हो तो 1 2 3 इस तरह होगा। तो जो आपका साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है तो ये आपका 8 डिग्री वाला है, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। और जब आप इस तरह बात करते हो तो वेस्ट ये है और ईस्ट ये है, तो यहाँ पर आपका 68 डिग्री 7 मिनट है और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर आप इस पूरी दुनिया को ईस्टर्न, ये तो हमने किस में काटा, नॉर्दर्न और सदर्न में, अगर आप इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न में काटते हो तो किस साइड में आता है, आपको पता है, ईस्टर्न में आता है, तभी यहाँ पर ईस्ट लिखे गए हैं। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट, और हमने जो अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें वेस्ट से ईस्ट की तरफ 68 से लेकर 97 की, लगभग कितना हुआ, 29 डिग्री। कितना फैला हुआ है, लगभग 29 डिग्री। देयर कुड बी ए वाइड डिफरेंसेज इन लोकल टाइम ऑफ प्लेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। तो जो इसके 2 एक्सट्रीम पॉइंट है, हमने पढ़ा था अभी कि जो ईस्ट की तरफ है अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट की तरफ गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कच्छ जगह है। अब उन दोनों में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। कितना, 2 घंटे का। मान लो जब आंध्र प्रदेश में अगर 5 बज रहे होते हैं सुबह के, तो आपके कच्छ में सुबह के 3 बजेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई गई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम, जितना बड़ा ये वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट का एरिया इनका होता है, वहाँ पर उतने ही ज़्यादा इनके स्टैंडर्ड टाइम माने जाते हैं। उदाहरण के लिए यूएसए इतना बड़ा है कि उसमें 7 स्टैंडर्ड टाइम है, कनाडा इतना बड़ा है कि उसमें 6 स्टैंडर्ड टाइम है। रशिया में कितने, क्या आपको पता है, ऑप्शन देता हूँ, 10, 12, 13, 15। पता कीजिए, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, उसको दोबारा देखिए, इन चीज़ों को समझिए। आइए आपको एक चीज़ मैप के माध्यम से बताते हैं। आपका इंडिया का मैप, क्या है, इंडिया का मैप। इसमें आप देखिए जो इसका ये वेस्ट पार्ट है, ये है आपका क्या, ये है आपका कच्छ। कच्छ ज़िले से ये बाउंड्री है। ऐसे यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री है। तो जो हमारा कच्छ है यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। और ये अगर इस तरह से है वर्टिकल है तो ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे गुजरता है वह गुजरता है कुछ
यहाँ से होता हुआ, ठीक है दोस्त, कुछ यहाँ से होता हुआ, ठीक। अब बात है कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वह हमने कैसे माना, तो वह हमने माना कि भाई 68 और 97 में अंतर है कितना, 29 का। अब 29 का अगर हम आधा कर लेते हैं तो लगभग 14 दूनी 28, तो अगर इसमें हम 14 ऐड कर दें, 68 में अगर आप 14 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 6 और 1 7 8 82। अब ये 68 डिग्री और कितने मिनट था, 7 मिनट था। 97 डिग्री 25 मिनट था। तो इसको हमने ऑन एन एवरेज 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट ले लिया। और ये जो आपका लाइन जाती है, यह जो आपकी लाइन जाती है, इस लाइन को हमने बोल दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि किस लॉन्गिट्यूडनल पे है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे यह लाइन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो ये पॉइंट है नॉर्दर्न पॉइंट और सदर्न पॉइंट, जो कि सदर्न पॉइंट तो आपका कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, और जो आपका नॉर्दर्न पॉइंट है वह कितना है, वह आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, आइए चलते हैं वापस। आइए दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। और हमने बताया था अभी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक का डिफरेंस है, लगभग 2 घंटे का इसमें अंतर आता है। जैसे हमने पहले सीखा था, जो लोकल टाइम है वह 4 मिनट प्रति डिग्री पर बदलता है। जैसे हमने क्या किया था, हमने देखा था 4 मिनट प्रति डिग्री, दैट मीन्स कितना, कि भाई आपकी जो पृथ्वी है वह 360 डिग्री 24 मिनट में 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में आपका हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 24। तो 24 का ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, दैट मीन्स 1 डिग्री हो जाएगी 1 घंटा 60 मिनट। तो 15 डिग्री हो रही है 60 मिनट में, तो 1 डिग्री कितने में हो जाएगी, 4 मिनट में। मतलब कि 4 मिनट में 1 डिग्री आपकी पृथ्वी घूमती है। ठीक है, आइए तो द सनराइज इज, अगर हम बात करते हैं, द सनराइज इज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर। जो सूरज निकलता है वह अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले निकल जाता है गुजरात से। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, कैसे, वह ऐसे गुजरता है कि दोनों के बीच में कितने देर का अंतर है, 29 डिग्री का। कितना, 29 डिग्री का। तो 29 डिग्री कितनी देर में घूमती है भाई, आपने देखा कि 4 मिनट में तो 1 डिग्री घूमती है। इसके आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 9 1 9 2 8 9 4 36 3 4 2 8 116। तो 116 का मतलब आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो गए। 120 मिनट ये कितना, 116, तो लगभग 2 घंटे का अंतर उसमें बताया गया है आपको। ठीक है, आइए आपने यह भी पढ़ा, अभी हमने पढ़ाया था कि जो हमने स्टैंडर्ड टाइम माना गया इंडिया का, जो भारतीय मानक समय माना गया, वह माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। और दिस मेरिडियन, और जो आपका यह मानक है, यमयोत्तर है, इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम भी कहते हैं। भारत का यमयोत्तर भी इसको हम कहते हैं। इंडियाज़ नेबर्स, जो हमारा भारत है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। यहाँ पर आपको 7 देशों के नाम बताए गए हैं जो कि हमारे भारत से भूमिगत सीमाओं को टच करते हैं। कौन कौन सा है वह देखिए भाई,
सबसे पहले सबसे बड़ा दिख रहा है आपको चाइना, दिखा। लेफ्ट में आते हैं पाकिस्तान, और ये आपका अफ़गानिस्तान। ये देखिए अफ़गानिस्तान में ज़रा सा हिस्सा टच होता है, ठीक है। आइए उसके बाद नेपाल 3, भूटान 4, म्यांमार 5 और आपका बांग्लादेश 6, ठीक है। कौन सा हो गया? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। बचा कौन सा दोस्तों? आपका श्रीलंका। कौन सा बचा? आपका श्रीलंका। क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा है? कैसे देख रहे हो आप लोग? दोबारा काउंट कीजिए। अफ़गानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। कितने हो गए? 7। तो श्रीलंका क्या है? श्रीलंका की कोई भी ज़मीनी बाउंड्री, ज़मीनी सीमा हमारे भारत को टच नहीं करती, ठीक है। वह एक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है जिसका नाम पाक स्ट्रेट है। क्या है? पाक स्ट्रेट। तो वह 7 देश हैं जिससे कि हमारे भारत की ज़मीनी भूमि जुड़ी होती है, ज़मीनी सीमाएं बनी हुई है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। आइए, ये 2 द्वीप हैं आप कह सकते हैं। एक तो आपका हो गया श्रीलंका देश है जो हमसे थोड़ा दूर है, और एक ये मालदीव है। मालदीव भी ऐसे ही आप आइलैंड है, ठीक। आइए दोस्तों, ये अभी हम जो बात कर रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, वह कहाँ से गुजरती है? ये लाइन देखिए, ये लाइन जो डॉटेड डॉटेड आपको दिख रही है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसमें आप 4 चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, अगर चाहें कॉपी पेन लेके कर सकते हैं, प्लीज़ कर लीजिएगा। ये देखिए, ये डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये कहाँ से गुजरती है? सबसे पहले गुजरात। कितने राज्य से गुजरती है ये? कितने राज्य से गुजरती है? काउंट कीजिए। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, ये देखिए राजस्थान से भी वो गुजरती है 2। तीसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश से मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद ये आपका त्रिपुरा से भी गुजरती है, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम से भी गुजरती है, ठीक है दोस्त। तो ये कुल मिला के आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस से? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, ठीक है। उसके बाद ये म्यांमार में चली जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉटेड दिखाई है। डॉटेड क्या है? गांधीनगर, भोपाल, रांची और उसके बाद एजावल, कोलकाता। तो ये डॉट है इनके, किसके? ये डॉट है आपके कैपिटल के। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल कौन सी है जो बिल्कुल इसके ऊपर है। इसके ऊपर रांची और आपकी गांधीनगर, ये 2 कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हैं। और सबसे पास कौन सी हैं? भोपाल। सबसे पास भोपाल। ये बहुत बारीक चीज़ है दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग इस मैप को बड़े अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। सो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम द फिगर। हमने फिगर 1 से 7.1 से देखा कि कौन कौन से देश हैं जो हमारे भारत के साथ ज़मीनी सीमा टच करते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन। इनमें कितने देश हैं जो किसी भी सागर या महासागर के टच में नहीं है? तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो टच है, अफ़गानिस्तान नहीं है, ठीक है। अफ़गानिस्तान नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, ठीक है। आइए, एग्रोस द सी टू द साउथ। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 द्वीप हैं। वहाँ पर क्या है? 2 द्वीप हैं जो पड़ोसी देश है हमारे, एक श्रीलंका और एक मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड, और जो भारत से श्रीलंका अलग है
वह किसके थ्रू है? पाक स्ट्रेट के थ्रू। किसके थ्रू है? पाक स्ट्रेट के थ्रू अलग है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। कौन सा डिवीजन दोस्तों? पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक, पॉलिटिकल राजनैतिक, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक। तो राजनीतिक और प्रशासनिक जो विभाजन है वह क्या है, वह देख लीजिए एक बार। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, जो भारत है वह एक बहुत बड़ा देश है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, इसके प्रशासनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इसके प्रशासनों को पूरा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। इसमें मिसप्रिंट है, 28 नहीं है। जब ये बने थे उस टाइम 29 थे, लेकिन अगर आज की बात करें आज फिर 28 है। गौर से सुनना दोस्तों, 29 से 28 क्यों है? 28 इसलिए है कि जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य था, आइए मैप पे चलते हैं। जो आपका ये जम्मू कश्मीर राज्य था, इस जम्मू कश्मीर राज्य को 2019 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य ना रह के इसको 2 टेरिटरी में डिवाइड कर दिया। जम्मू और कश्मीर एक टेरिटरी हो गई, यूनियन टेरिटरी, और एक आपकी लद्दाख हो गई। याद रखना, एक जम्मू कश्मीर टेरिटरी हो गई और एक आपका लद्दाख टेरिटरी हो गई। तो अब जो आपके 29 राज्य हो गए थे, 29 कब हुए थे? जब आंध्र प्रदेश में भी ये 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाट कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य बना दिए गए थे। तो हमारे राज्य कुल मिलाकर हो गए थे 29। कितने हो गए दोस्तों? हमारे राज्य हो गए थे 29। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को ये फिर हटकर हमारे 28 स्टेट हो गए। 28 स्टेट होने के बाद जो हमारी टेरिटरी थी यह 7 से बढ़कर 9 हो गई। क्या हो गई? 7 से बढ़कर 9 हो गई। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, अभी वहाँ पे ध्यान देना। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, और हमारे देश की जो राजधानी है वह क्या है? दिल्ली। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नॉर्मली सामान्य तौर पर जो राज्य बने थे वह भाषा के आधार पर बने थे। कैसे बने थे? भाषाओं के आधार पर। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब जब बड़ा राज्य है तो कोई छोटा भी होगा, तो गोवा हमारे भारत का क्षेत्र के मामले में सबसे छोटा राज्य है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जो राज्य हैं उनको दोबारा फिर किसमें? जिलों में बांट दिया गया। उन राज्यों को दोबारा जिलों में बांट दिया गया। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसको अच्छे से आप लोग देखिए, मैप देखकर राज्य और उनकी राजधानी को आप लोग प्लीज़ याद कीजिए। ये आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। शुरू करते हैं, उसके बाद जब आप याद कर लेंगे तो अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।